आज के डिस्कशन में देखेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज हमारा मार्केट का क्या मूवमेंट था और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो देखिए, अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज का मार्केट ने हमें गैफल थ्योरी बताई है। गैफल थ्योरी क्या होती है कि मार्केट जब कभी भी एक सिग्निफिकेंट गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस केस में अगले कुछ दिनों में मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए दोबारा आता है। और आज भी मार्केट में यही हुआ। कल जब आपको एक बहुत अच्छी तेजी और बुलिशनेस देखने को मिली थी मार्केट में, उसकी वजह से लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वो बुलिश की, वो कैरी फॉरवर्ड की थी आज के लिए। और सिमिलरली सारे ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोज हुए और बाइंग पे ज्यादा फोकस किया गया था। यही रीजन था कि आज मार्केट में गैप अप ओपन देखने को मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूरे डे में आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होकर रह गया, क्योंकि मार्केट बेसिकली इस गैप को फिल करना चाहता था। आज मार्केट में आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखी होगी। इसके अलावा मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ गैप फिल थ्योरी के। देखिए, आप आगे आएंगे थोड़ा सा तो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक देखने को मिला कि जो आपको यहां पर ये गैप दिख रहा है, यहां पर एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन दिखा आपको। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे यहां पर आकर इसे फिल करने की वापस से कोशिश की। और एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, थोड़ा आगे और आएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन फिर से देखने को मिलेगा। और उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ पे देखिए कितनी देर टाइम बिताया है, काफी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ इस रेंज में। तो इसे ही बेसिकली बोला जाता है कि गैप फिल थ्योरी। अब बात कर लेते हैं कि आज हमें ट्रेड में कब कब एंट्री लेने का चांस मिला और हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। सो देखिए, जब मार्केट गैप अप ओपन खुला तो मार्केट ने अपना डे का हाई लगाया 44,700 पे। वहां से मार्केट ने आपको रिवर्सल दिखाया। अगर आप इस लेवल पर एंट्री ले सकते थे तो आपने यहां से और यहां तक के लिए प्रॉफिट बुक किया होगा। इसके अलावा हमारी जो सेकंड एंट्री बनती थी वो यहां पर बनती थी, जब मार्केट ने यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक दिया या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट रिकवरी की। उसके बाद 44,600 से मार्केट ने वापस से एक रिवर्सल दिया। इस जगह अगर आपने एंट्री लेते तो ये परफेक्ट एंट्री बनती थी और उसके बाद वहां से यहां तक कम से कम 150 से 200 पॉइंट के लिए आप आराम से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके और प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट फॉर्म में रहा है। मार्केट ने कोई भी ट्रेड करने का मौका नहीं दिया है। लास्ट में मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आई थी और मार्केट ने जो है वो 20 EMA के ऊपर ही कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आज का ओवरऑल सिर्फ आपके दो ट्रेड बनते थे। इसके अलावा यदि आपने लिया होता तो एज एन ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम की वैल्यू गिरती और आपने कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया होता। तो एक बार अपने डेटास पे नजर डाल लेते हैं कि हमारे डेटास क्या बोल रहे हैं। तो एक बार ऑप्शन चेन पर चलते हैं हम और ऑप्शन चेन पर देखते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा है। देखिए, हमारा मार्केट 44,500 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोगों ने देखिए 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट के समथिंग यहाँ पर लोगों ने भर भर के जो है वो पुट राइटिंग की है। उसके बाद यदि कॉल साइड देखेंगे आप तो कॉल साइड देखिए उससे भी ज्यादा एग्रेसिव राइटिंग है यहाँ पर। मतलब अभी भी आधे से ज्यादा जनता को ये लगता है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगा। ऑल्दो मार्केट बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, फिर भी कल भी आपने इतनी अच्छी रैली देखी थी, ब्रेकआउट्स मिले, फिर भी लोगों मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट जो है अभी भी नीचे जाएगा और वो यहाँ पर कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं। सो देखिए, यहां से क्या होता है कि एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं दिखाता हूं आपको, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं, यदि हम एफ आई आई डी आई एस के डेटा देखेंगे ना, तो एफ आई आई डी आई एस के डेटा देखिए। एफ आई आई डी आई एस ने कल देखिए कितने ज्यादा सेलिंग की थी। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन में आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है एफ आई आई डी आई के निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैश मार्केट में, तो कैश मार्केट में देखिए, कैश मार्केट में भी जो इनकी पोजीशन थी वो बाइंग की है, किसकी, डीआईआई की। और अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई ने देखिए यहाँ पर सेलिंग की है। मतलब अभी भी आप देखेंगे तो हमारे डीआईआई को ये लगता है कि मार्केट में जो है यहाँ से वो बुलिशनेस आ सकता है और ये कहीं ना कहीं हमारा जो है अब बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है। और वहीं पे एफआईआई जो है वो यहाँ पर सेलिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप डेरिवेटिव्स पे आएंगे तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जब जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो जब आप यहाँ पे फ्यूचर्स में देखेंगे और यहाँ पर इंडेक्स देखेंगे तो आप देखिए कि फ्यूचर्स में जो है वो एफआईआई ने कहीं ना कहीं जो है वो पोजीशन बनाई है, मतलब बाइंग की है। और सिमिलरली अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ ना, तो ऑप्शन में देखिए उन्होंने सेलिंग की है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि एफआईआई भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हैं या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक आज और कल की ट्रेडिंग में, आज और कल की ट्रेडिंग का मीन्स है कि आने वाले एक दो दिन में, 3 दिन पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बट उन्हें डेफिनेटली ये पता है
कि वो फ्यूचर में बाय कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा और अच्छा मूवमेंट देके जाएगा। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, या उसके अगले दिन कुछ हो जाए, बट ये डेफिनेटली वो गैस करके चल रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में, जैसे 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने बाद डेफिनेटली मार्केट में अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलेगा। इसलिए वो ऑप्शन में तो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में आप देखेंगे ना तो वो बाइंग चल रही है यहाँ पे। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें ये लग रहा है कि अभी के टाइम मार्केट इस जगह से, यदि मैं बात करूं हमारे इस चार्ट से, तो मार्केट यहां से अभी किसी भी साइड जा सकता है। अब हमारे कल के लिए क्या डिस्कशन रह सकता है, क्योंकि देखिए, और एक चीज और, जब कभी भी फ्यूचर में पोजीशन बनती है तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिशनेस ही दिखाएगा, या फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो मार्केट कहीं ना कहीं उसी साइड मूवमेंट देता है। मार्केट में भी दो क्रुशियल लेवल हैं, वो है एक 44,600 का और 44,700 का। अगर किसी कारणवश मार्केट गैप अप ओपन होता है और 44,600 का ब्रेकआउट देकर यहाँ पर सस्टेन करता है, तो हम बुलिश बन के 44,700 और फिर नेक्स्ट 44,800 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। और यदि किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन खुलता है और 44,400 का ब्रेकआउट देता है, तो हमारा अगला टारगेट रहेगा बुलिश बन बेरिश बन के 44,250 का। यदि 44,250 पे आके यहाँ से फिर से एक और ब्रेकआउट देता है, तो फिर 44,150 का हमारा जो है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है वो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं 45,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी देखेंगे तो फ्यूचर में भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। ऑल्दो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो कॉल राइट करके बैठे हुए हैं मार्केट को गिराने के लिए। तो अगर किसी कारणवश गलती से भी गैप अप ओपन होता है, तो उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपको बहुत अच्छा मोमेंटम एक अपसाइड कल देखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।